गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि की और की में क्या अंतर है। तो इस चीज़ को लेके छोटे ही नहीं बड़े भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि छोटा ई की मात्रा कब लगानी है और बड़ा ई की मात्रा कब लगानी है। तो इस वीडियो के ज़रिए हम देखेंगे कि की और की कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकता है। ये है की मात्रा। इसको प्रोनाउंस हम की करते हैं, जिसमें जिसे प्रोनाउंस करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, जैसे ई। ठीक है, ये छोटा ई की मात्रा है तो की, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। ये है बड़ा ई की मात्रा। ठीक है, की, जिसे हम जब प्रोनाउंस कर रहे हैं तो थोड़ा लंबा समय लगता है। ठीक है, की, ठीक है, छोटा ई में कम समय, बड़ा ई में ज़्यादा समय। नेक्स्ट है की का प्रयोग। की जो शब्द है वो इंग्लिश में दैट होता है। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं, लाइक आई वॉज सेइंग दैट यू शुड नॉट गो देयर। तो यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। वैसे ही हिंदी में मैं कह रहा था कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। आई वॉज सेइंग दैट यू शुड नॉट गो देयर, मैं कह रहा था कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो जहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ा जाता है वहाँ पे हम क में छोटा ई की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क में छोटा ई की मात्रा। मैं कह रहा था कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो की का प्रयोग कहाँ पे होता है? जहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ा जाए, और इंग्लिश का दैट ही हिंदी का की होता है। ठीक है, ध्यान रखना जब भी की का प्रयोग होता है उसके पहले क्या आता है? क्रिया आता है, और संज्ञा शब्द नहीं आता है। क्रिया क्या होता है? जब हमें किसी काम के होने का पता चलता है वो क्रिया होता है। जैसे वह बता रहा था कि, मैंने कहा कि, तो यहाँ पे बता क्या हो गया? क्रिया हो गया, इसलिए यहाँ पे की लग रहा है। ठीक है, जबकि, हालांकि, चूंकि, क्योंकि, बल्कि, ताकि, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है की लगने के। ठीक है, इन शब्दों में की का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के शब्दों में हमेशा छोटी ई की मात्रा का ही प्रयोग करें। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं जहाँ पे क में छोटा ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है की। ठीक है, फर्स्ट है, अध्यापिका ने कहा कि वह मानता है कि, तुम तो कह रहे थे कि, उन्होंने बताया कि, मैंने सोचा कि, मैं चाहता था कि, आपसे प्रार्थना है कि, विनम्र निवेदन है कि, मैंने देखा कि, उसने निश्चय कर लिया कि, क्या तुम जानते हो कि। तो ये सब कुछ वाक्य है जहाँ पे की का यूज़ हुआ है, प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं की का प्रयोग। इसमें जो की है वो लंबा साउंड करता है। ठीक है, और इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे संबंध बताया जा रहा हो, रिलेशन बताया जा रहा हो। ठीक है, और सेकंड रूल है, भूतकाल की क्रिया जो स्त्रीलिंग शब्द के लिए आई है बताने के लिए। ठीक है, जो भूतकाल की क्रिया है वो बताने के लिए की का प्रयोग होता है। जैसे फर्स्ट हो गया, फर्स्ट रूल है रिलेशन बताने के लिए। जैसे हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, तो यहाँ पे देख सकते हो की का यूज़ हुआ है। तो ये किसकी भाषा है? यहाँ भारत से राष्ट्रभाषा का संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, भारत और राष्ट्रभाषा का रिलेशन बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे की का यूज हुआ है। ये बात हमेशा ध्यान रखें, जो की है उससे पहले क्रिया शब्द नहीं होते हैं बल्कि संज्ञा शब्द होते हैं। ठीक है, जो की है उसमें क्रिया था, लेकिन जो की है उसमें संज्ञा शब्द होते हैं। और जो इंग्लिश के ऑफ या अपोस्ट्रोफिक एस है उसी के अर्थ में हिंदी में की का प्रयोग होता है। दिस इज अरविंद्स बुक, यह अरविंद की पुस्तक है। संज्ञा शब्द अरविंद है, और अरविंद का रिलेशन बुक के साथ बताया जा रहा है कि वो उसकी पुस्तक है, इसलिए यहाँ पे की शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो की है वो इंग्लिश में दैट होता है, और जो की है वो ऑफ या एपोस्ट्रोफिक
एस के अर्थ में हिंदी में प्रयोग किया जाता है और ये रिलेशन बताने के काम आता है, जबकि वो दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने के काम आता है। ठीक है, दिस इज अरविंद्स बुक, ये अरविंद की बुक है। यहाँ पे संबंध दिखाया जा रहा है और अरविंद शब्द जो है वो संज्ञा शब्द है, इसलिए यहाँ पे की का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका की। ये जो की शब्द है वो संबंध बताने के लिए सर्वनाम के साथ भी यह जुड़कर आता है, जैसे उसकी, किसकी, उनकी, आपकी, जिसकी, इसकी। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। और सेकंड रूल जो है, भूतकाल की क्रिया जो स्त्रीलिंग शब्द के लिए आई है वो बताने के लिए होता है डिड के अर्थ में। डिड होता है आपका भूतकाल में आता है, राइट। तो एग्जाम्पल है, उसने माता पिता की बहुत सेवा की। तो यहाँ पे दोनों की का यूज हुआ है, एक की है संबंध बताने के अर्थ में और दूसरा है भूतकाल क्रिया। उसने माता पिता की बहुत सेवा की, जो सेवा शब्द है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला की है वो संबंध बता रहा है, जबकि जो दूसरा की है वो भूतकाल क्रिया बता रहा है, और जो स्त्रीलिंग है यहाँ पे वो है सेवा शब्द। तो उसने माता पिता की बहुत सेवा की। ठीक है, तो पहला वाला की संबंध बताने के अर्थ में है और जो दूसरा की है वो भूतकाल क्रिया बताने के अर्थ में है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो सेवा शब्द है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे की का इस्तेमाल किया गया है। समझ गए? तो उसने माता पिता की बहुत सेवा की, यहाँ पे रिलेशन और जो भूतकाल है यहाँ पे दोनों रूल्स लगाए गए हैं। वाक्यों में देखते हैं, चोरों ने सेठ की दुकान लूट ली। किसकी दुकान लूटी? सेठ की। वो दुकान किसकी है? सेठ की है। तो यहाँ पे संबंध बताया गया है, रिलेशन बताया गया है सेठ का दुकान के साथ। तो की से पहले संज्ञा है, क्रिया नहीं है। की दो वाक्यों को जोड़ नहीं रहा है। ठीक है, जैसा कि हमने की में पढ़ा था, जो कि छोटा ई की मात्रा होती है वो दो वाक्यों को जोड़ता है, लेकिन यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है। और जो सेठ और दुकान दोनों क्या हो गए? तुम्हारे संज्ञा शब्द हो गए। नेक्स्ट है, मैं सोचने लगा कि अचानक क्या हुआ। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे छोटा ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो यह दो वाक्यों को जोड़ रहा है। मैं सोचने लगा कि अचानक क्या हो गया, है ना। तो जो की है ये इससे पहले संज्ञा नहीं है, बल्कि क्या है? क्रिया है। वो क्या काम कर रहा है? सोचने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे संबंध नहीं बताया जा रहा, बल्कि क्रिया बताई जा रही है। ठीक है। थर्ड है, उस आदमी की गाड़ी गड्ढे में फंस गई। तो यहाँ पे आदमी और गाड़ी, किसकी गाड़ी फंसी है? उस आदमी की। तो यहाँ पे रिलेशन बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे बड़ा ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे संज्ञा है, क्रिया नहीं है। समझ गए? ध्यान से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो। एग्जाम्पल 4, माँ ने कहा कि खाना तैयार है। की दो वाक्यों को जोड़ रहा है, संबंध नहीं बताया जा रहा, की से पहले संज्ञा नहीं है बल्कि क्रिया है। ठीक है, माँ क्या कर रही है? कहने का काम कर रही है, और यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, एक तो होता है प्रोनाउंस, की में साउंड स्मॉल होता है और की में लंबा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्कशीट दिया गया है जहाँ पे रिक्त स्थान भरने हैं की और की का प्रयोग। तो ये करके आप ग्रुप में भेज सकते हो। आई होप कि आपको की और की में फ़र्क समझ आ गया होगा। तो ये वर्कशीट करके ग्रुप में भेज देना। थैंक यू।